नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में अमन शांति का माहौल बनाने में नाकाम सिद्ध हुई है, जबकि घाटी में टारगेट किलिंग आए दिन हो रही है। और दूसरी तरफ सरकार दावा कर रही है कि घाटी में सब कुछ सामान्य है, जबकि जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि कश्मीर घाटी में पर्यटक तो आ रहे हैं, मगर घाटी के हालात देखते हुए वापस जम्मू से ही लौट जाते हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में विकास के नाम पर कुछ नहीं किया गया। वहीं बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं से लोग परेशान हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडित कर्मचारी सड़कों पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी इन दिनों मंदिर मस्जिद कार्ड खेलने में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और गरीब आदमी परेशान है। महंगाई पर से ध्यान भटकाने के लिए लाउडस्पीकर जैसे मुद्दे जनता के बीच लाकर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इस मौके पर ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। 8वां दिन है जब से मैं जम्मू सूबे के दौरे पे निकला हूं और वैसे कुछ खास अब रहा नहीं कहने के लिए, लेकिन रतन लाल जी चाहते थे कि क्योंकि यहाँ मीडिया के दफ्तर का हमें इनॉग्रेशन करना था, तो उसमें साथ साथ में साथियों से थोड़ी सी मुलाकात हो जाए, तो मैं इनकी बात को ना कर नहीं सकता हूँ, तो इसी बहाने आप सबों से मुलाकात का मौका मिला है। ये खिते पीर पंचाल का जो मेरा दौरा रहा, ये जम्मू सूबे का मेरा दूसरा दौरा है पिछले 6-8 महीनों में। इससे पहले सर्दियों में रतन लाल जी के साथ हमने चिनाब का दौरा किया था। वहाँ के असेंबली हल्के जो हमारे हैं, वो तो डिलिमिटेशन के रिपोर्ट से पहले का जो था, वहाँ पे हमने अपना टूर किया। और अब ये पिछला हफ्ता जो हमारा रहा, इस दौरान पीर पंचाल की जो अब 8 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ हैं, 5 रजौरी की और 3 पुंछ की, वहाँ का दौरा करके आया हूँ और अपनी जगह मुतमईन हूँ कि तंजीम में जो है रतन लाल जी और उनके साथी तंजीम का अच्छा खासा वहाँ पे ख्याल रख रहे हैं। कुछ इलाकों में हमें जहाँ कमज़ोरी नज़र आ रही थी पिछले दौरों के बाद, उन इलाकों में अब आहिस्ता आहिस्ता तंजीम की हालत जो है बेहतर होते हुए नज़र आ रही है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% हमने वहाँ पे हालात ठीक किए हैं, लेकिन काफ़ी हद तक। अब पहले तो ऐसे इलाके थे जहाँ जलसा हमसे होता नहीं था, वहाँ हम करते तो ऐलान जलसे का थे, लेकिन वहाँ पे फिर बंद कमरों में 50-60, अगर हालात बहुत ही अच्छे रहे तो 100 वर्करों से मुलाकात हो जाती थी, उससे ज़्यादा नहीं। इस बार पहली मर्तबा है कि हमें बंद कमरे में कहीं प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं रही। हमने जहाँ जलसे का ऐलान किया था वहाँ जलसा हुआ और बहुत अच्छे जलसे हुए, जिसके लिए मैं रतन लाल जी आपका और आपके साथियों का शुक्रगुजार हूँ। लेकिन जहाँ पे हम इस बात से मुतमईन हैं कि तंजीम का प्रोग्राम वहाँ अच्छा रहा, हमें इस बात का भी एहसास है जो हम सब वहाँ उस इलाके में गए कि हालात ठीक नहीं हैं। लोग अपनी अपनी जगह जो हैं मायूस हैं, परेशान हैं। उनको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में परेशानी और तकलीफ़ के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। जिस भी तरह हुकूमत की कारकर्दगी तो तोलने का काम करें, तो हुकूमत लोगों की उम्मीदों के बराबर जो है काम कर नहीं रही है। जहां हम गए, डेवलपमेंट का हम थोड़ा सा सबूत देखना चाहते थे ग्राउंड पे। सोचा कहीं पे हमें नई सड़कें नज़र आ जाएंगी, कहीं पे कोई नया पुल होगा, कहीं नया कोई हस्पताल खुला होगा, कहीं नया कोई स्कूल खुला होगा। लेकिन जो दिखा
वो पुरानी हुकूमतों का, चाहे वो सड़कें हों, स्कूल हों, पुल हों, हस्पताल हों। अब हमें मेडिकल कॉलेज दिखाया जाता है। यही नहीं कहते लोग कि मेडिकल कॉलेज तो जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब तब हेल्थ मिनिस्टर थे मरकज़ में, उन्होंने ये सैंक्शन किया, तब जाके इनकी मंजूरी हुई, फिर इनके प्रोजेक्ट बने। हाँ, तो सही बात है कि प्रोजेक्ट बनने के बाद टाइम लगता है, लेकिन दिया हुआ इनका नहीं। इसी तरह सड़कों के जो काम वहाँ पे अगर इक्का दुक्का कहीं दिखा, कोई नया नहीं। नौजवान जो रोज़गार के लिए तरस रहे हैं, उन्हें तो कहा गया था कि उनके रोज़गार में रुकावट हम लोग बने हुए हैं। जगह जगह ये कहा गया था कि बस ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हैं जो यहाँ तरक्की होने नहीं देते, जो रोज़गार यहाँ आने नहीं देते, जो यहाँ इन्वेस्टमेंट होने नहीं देते, और अगर आप इन लोगों से छुटकारा हासिल करो तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अब मुझे तो हुकूमत छोड़े हुए कितने साल हो गए। 2015 जनवरी में मैंने अपना इस्तीफ़ा इलेक्शन के बाद गवर्नर साहब को सौंपा, तो हो गया 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, आज 7 साल हो गए। अगर हम लोग रुकावट थे तो आप लोगों ने क्या किया? कहाँ हैं वो रोज़गार के ऑर्डर? ये जम्मू शहर के आसपास 2 प्रोजेक्ट दिखाएंगे और कहेंगे ना देखो जी हम तो तूफान कर रहे हैं। जम्मू से अखनूर के सड़क पे क्या थोड़ा सा काम चला तो कहते हैं ना देखो जी कितना। जम्मू का एक बाईपास बना, कहते हैं ना देखो। ये 2 चीज़ें दिखा के इनको लगता है कि बस ये पूरे सूबे में, अब पूरे प्रोविंस में फ़र्क आ गया। कोई फ़र्क नहीं आया ना, कोई फ़र्क नहीं आया। जो 2018, 2019 से पहले रोज़गार के लिए तरस रहे थे वो आज भी तरस रहे हैं। जहाँ इंडस्ट्री नहीं थी वहाँ आज भी इंडस्ट्री नहीं है। जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं था आज भी डेवलपमेंट नहीं है। जहाँ गया मैं वहाँ लोगों ने शिकायत की कि बिजली नहीं है, लेकिन बिल वक्त पे पहुँचता है। साफ पीने का पानी नहीं है। हर साल ये कहते हैं कि ना भी अब फैक्ट्रियां लग रही हैं, बस अभी लगेंगी। साल में हर बार इनका एक चक्कर दुबई का लगता है, हर बार। और इन्हीं गुने चुने कुछ लोगों को वहां बिठाते हैं और एग्रीमेंट साइन करते हैं, फिर कहते हैं ना लाखों में अब पैसा इन्वेस्ट होगा। कहाँ है ना, कहाँ है वो फैक्ट्री जो लगनी थी? जिन लोगों ने मुश्किल से फैक्ट्रियां लगाई वो आज परेशान हैं, उनके कारखाने चल नहीं रहे। महंगाई का हाल देखिए। आज इन्फ्लेशन इतना जितना शायद 20 साल में ना हुआ हो। आज गैस सिलेंडर की कीमत जो है 1000 रुपए क्रॉस कर गई है। पेट्रोल डीजल की कीमत लीटर जो है 100 रुपए क्रॉस कर गई है। तो फिर क्या था वो बड़ा चढ़ा के वो स्कीम जिसमें गैस का चूल्हा मिल रहा था? वो गरीबों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा था, क्योंकि चूल्हा तो आपने दे दिया, पहला सिलेंडर भी शायद उसके साथ दिया, लेकिन लोगों को ये नहीं कहा कि अब इसको सिलेंडर को दोबारा गैस भरने के लिए आपको जेब से निकालने पड़ेंगे पैसे, और हर महीने हम इसकी कीमत बढ़ाते रहेंगे। अब बेचारा गरीब जो है कहाँ से 1000 रुपए लाएगा? आधे से ज़्यादा लोगों ने उन चूल्हों पे, सिलेंडरों पे कपड़ा सजा के उनको अब डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने की उनकी ताकत नहीं। मैंने वहाँ लोगों से पूछा जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो,
चाहे वो बाकी स्कीमें हो पानी वगैरह के लिए, उनका कितना असर, कहीं कुछ खास नहीं। तो अगर इसमें फेल हुए तो फिर ठीक है, किसी और चीज में फिर पास हो गए होंगे। शायद हालात साजगार होंगे, भाईचारा बना होगा, लेकिन वो भी नहीं। लगे हैं एक दूसरे को आपस में लड़वाने में। अरे भाई साहब, जब बाकी आपसे हो नहीं सका तो कम से कम लोगों को जोड़ दीजिए। नफरत की दीवारें जो हैं उनको तोड़ दीजिए, बजाय ये कि वो नफरत की दीवारें तोड़ें, उनको और ज्यादा ऊंचा बनाया जा रहा है। कहीं जम्मू और कश्मीर की अलग सियासत लेके इनको लड़वाया जाता है, कहीं हिंदू मुसलमान लड़ाई कराई जाती है, कहीं पहाड़ी गुज्जर का होता है। अरे समझ में नहीं आता क्यों? आखिरकार इसके पीछे मकसद क्या है? अगर हुकूमत चाहती है कि यहाँ के लोग बराबर के तरक्की में शिरकत करें, शरीक हों, तो फिर भेदभाव किस लिए? अगर अब सीटें रिजर्व हुई हैं डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से शेड्यूल ट्राइब के लिए, और पहाड़ियों का पुराना डिमांड रहा है एसटी स्टेटस का, तो आप वो दे क्यों नहीं देते? ऐसा नहीं है कि हुकूमत में दम नहीं है। बीजेपी वाले खुद कहते हैं ना कि इससे ज्यादा दमदार वजीर आजम शायद ही इस मुल्क ने कभी देखा हो। और यह भी है कि रातों रात ऐसे फैसले लिए जाते हैं जिनके नताइज जो हैं बहुत दूर तक होते हैं। रातों रात नोटबंदी की गई, 1000 और 500 के नोट जो हैं उनको रद्द किया गया। किया हुकूमत ने फैसला, सही या गलत मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन हुकूमत में इतना दम था कि उन्होंने कर दिया। जो जीएसटी कानून कांग्रेस की गवर्नमेंट चाहते हुए भी लागू नहीं कर सकी, वो मोदी जी ने कर दिया। अब वो सही या गलत मैं उस पर भी नहीं जाऊंगा, लेकिन कर दिया। जब पुलवामा में हमारे बहादुर सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो हमले में मारे गए, तो बालाकोट पे हमला हुआ, रॉकेट और बम गिराए गए, उनके कैंप उड़ाए गए। फिर ताकत का मुजाहरा हुआ। जब 370 उठाना था, यहां पे किसी के साथ तो पूछताछ नहीं हुई, मशवरा नहीं हुआ, ये नहीं कहा गया कि पहले इसके लिए हम माहौल बनाएंगे फिर करेंगे। सुबह आए, पार्लियामेंट में ऐलान हुआ, शाम तक पास हो गया था, दूसरे दिन राज्यसभा ने भी किया। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.